अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ और मेरे साथ रीमा साहिबा मौजूद है, उम्मे हबीबा की वालदा। और आज चूंकि उम्मे हबीबा की सालगिरह थी और केस में काफी पेशरफ्त हो चुकी है, दारुल अमान में है बच्ची, और मुलाकातें चूंकि इनकी हो नहीं रही हैं और बड़ी तैयारी के साथ बेटी से मिलने के लिए जाती हैं, लेकिन नाउमीद भी लौट रही हैं। लेकिन केस में अच्छी खासी पेशरफ्त ये हो गई है और जज साहब की तरफ से कुछ पॉजिटिव रिमार्क्स भी आए, और खासतौर पर ये केस अब दोबारा यानी कि मुंतकिल होके एडीजे सेवंथ के पास जराये का ये दावा है कि उनके पास जाएगा, जहां पहले से कुछ और खास केसेस चल रहे हैं। उनके हवाले से आपको आने वाले दिनों में बताएंगे जरूर। आप चूंकि आज सालगिरह थी, बच्ची आपकी आपके पास नहीं है, आप यकीनी तौर पर बड़े अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करती होंगी, तो आज की दिन की मुनासबत से क्या कहती हैं आप, क्या गुजर रहा है? शायद भाई मेरे लिए बहुत तकलीफ का दिन है आज, क्योंकि हर साल मेरी दोनों बेटियों की एक साथ सालगिरह आती है ना। छोटी वाली जी। की आती है 11 जुलाई को, यानी कि हम लोग 10 तारीख की रात को 12 बजे मनाते थे। और बड़ी वाली को हम लोग जो है ना 11 की 12 रात को 12 बजे मनाते थे। तो हम छोटी हम्म। वाली की एक साथ नहीं मनाते थे, तो बड़ी वाली की हबीबा की और दोनों बहनों की एक साथ हम मिलकर मनाते हैं। तो लेकिन मेरे लिए बहुत तकलीफ थी, बहुत ज्यादा तकलीफ है शायद भाई, मैं आपको नहीं बता सकती, मैं बहुत ज्यादा तकलीफ में। देखिए, आज तक आपने सब्र किया है, यकीनी तौर पर मजीद भी आप सब्र करेंगी तो आपको जरूर इंसाफ भी मिलेगा और उसका फल भी मिलेगा। तो आज कोई राब्ता नहीं हुआ, बेटी से मिलने के लिए नहीं गई थी आप? उन बच्ची की सालगिरह थी, कोई तोहफे तहफ वगैरह नहीं भेजे आपने? शायद भाई मैंने उसके ना सामान रखा हुआ है, गिफ्ट भी उसके लिए लिए हुए हैं। लेकिन ना मैंने जाना था तो मेरे पैर पे डॉगी ने काट लिया था, तो मुझसे अच्छा। चला फिरा नहीं जा सक रहा, तो मैं इस वजह से जा नहीं सकी। तो अब इंशाल्लाह 2-3 दिन में जाऊंगी हबीबा से मिलने। तो वहां दारुल अमान में मुलाकात की इजाजत है आपको, और कौन कौन मिलने के लिए आता है वहां पर? शायद भाई देखें, सबसे बड़ी बात मेरे शोहर ही जाते हैं, और शोहर से भी अभी नहीं मिलवाया जाएगा, क्योंकि जज साहब बहुत अच्छे हैं। और उन्होंने बोला है कि जो भी अब आपने मिलना है, आपने दारुल अमान में नहीं जाके मिलना, आपने अदालत के अंदर ही मिलना है। बच्ची दारुल अमान आपसे नहीं मिलेगी। ये गए थे मिलने, इनको मिलने भी नहीं दिया, और जो है ना कुछ मतलब चीजें वगैरह भी लेके गए थे, तो वो भी शायद सुना है, पता नहीं सच है या झूठ है, मेरे शोहर कह रहे थे वो वापस कर दिए उन्होंने अब। लेकिन उनको मिलने वहां नहीं दिया जा रहा, और मैं इंशाल्लाह भी जाऊंगी हबीबा से मिलने। अब देखे मुलाकात होती नहीं होती, और हमारी लॉयर कह रही है बहुत जल्द आपकी भी मुलाकात हबीबा से हम करवाएंगे। ठीक है, तो एक चीज थी कि मुसलसल आपको धमकियां दी जा रही थी, कि एक मुकदमा दर्ज होता है, पुलिस आपसे ताबू नहीं करती, और मामला अदालत में पहुंच गया, अदालत में पहुंचने के बावजूद आपसे पुलिस ने ताबू नहीं किया। तो क्या कहती है पुलिस, आप जब अदालत में जाती हैं तो किस तरह आमना सामना होता है, क्या मामला होता है वहां पर? देखे शाहिद भाई, जब हबीबा ने पिछली दफा आना था तो मैंने आईओ से पूछा, मैंने बोला क्या नाम है भाई मेरी बेटी हबीबा नहीं आई, क्योंकि मैं सुबह से 8 बजे से दोनों बच्चियों के साथ गई हुई थी। तो उन्होंने बोला नहीं हबीबा। कौन हबीबा? मैंने हम्म। बोला मेरी बेटी हबीबा, और कौन हबीबा? अच्छा, मैं खामोश हो गई ना। मैंने फिर थोड़ी देर के बाद बोला, मैंने बोला भाई आप फिर यहाँ किस लिए आए, कौन से केस में? तो कह रहे मैं हबीबा के केस में आऊँ, और किसके केस में आया हूँ। अच्छा, हम्म। दूसरी बात, जब मैं फिर दूसरी दफा अदालत गई हूँ, तो ये लोग, मेरा शोहर और ये आईओ और जो 3 उनके लॉयर थे बैठे हुए थे, और एक लड़का और था, वो मुझे नहीं पता उनके साथ था या मुल्जिमान का कोई बंदा था। तो वो लोग मतलब मुझे कह रहे थे अरे मुबारक हो, लड़के की जो है ना जमानतें हो गई। हालांकि मुझे पता है उसकी जमानतें नहीं हुई, वो तो हाजिर भी नहीं हुआ अदालत में, और अभी तक उसकी जमानतें नहीं हुई है, ना वो लोग सामने आए और ना वो लोग सामने आ रहे हैं। लेकिन मुझे बहुत ज्यादा धमकियां दी जा रही हैं, कत्ल करने की दी जा रही है, मारने की दी जा रही हैं, कि आप ये केस से हट जाएं, आप ये केस खत्म कर दें। और मैं शायद भाई मैं केस नहीं खत्म कर सकती, क्योंकि मेरी 3 ही बेटियां हैं, और अगर मेरी बेटी को कुछ हो जाता है, और जो है कौन है देखने वाला, माँ भी नहीं हूँ, बाप भी नहीं हूँ, तो इनके तो अलावा मेरा है ही कौन। तो बच्चियों के जो बाप हैं उनसे आपका राब्ता खत्म हो गया हमेशा के लिए? जी शायद भाई, मैंने खुला का केस किया हुआ है, और जो है ना वो बहुत इल्जामात लगाते हैं, तो ना मुझे ना इल्जामात लगाते, मुझे ना रमजान में किसी ने ज़कात दी थी 50,000 ना। तो उनको पता चला था कि इनकी बेटी का मसला हुआ है, ये बहुत ज्यादा परेशान है, तो उन्होंने बोला कि हमने किसी और को भी तो देनी है, चलो इन्हीं को हम दे देते हैं, हमारे बहुत पुराने जानने वाले हैं। उन्होंने दी है। उन्होंने हमें फोन किया कि आप ज़कात ले जाए, तो इन्होंने उसी में रिकॉर्डिंग लगाई होती है। आप देखें, खाली बंदा और तो कुछ कर नहीं सकता, फारिग बैठ के यही दिमाग लग रहा है ना मैं रिकॉर्डिंग करूं,
मतलब फारिग बैठे हुए शैतान का दिमाग चलता, तो वैसा ही इनका शैतानी दिमाग है। तो अब वो रिकॉर्डिंग रखी हुई कह रहे हैं कि आपने 50,000 रुपये दिया था, अब वो मैं मीडिया वालों को दूंगा। तो मैंने बोला ठीक है, आप दे दें मीडिया वालों को, मैं तो खुद मीडिया में जाके ये बात बताऊंगी कि ये ज़कात के पैसे थे, और जो है ये बहुत गंदे गंदे शायद भाई इल्जाम लगा रहे हैं। लेकिन मैं जो हूँ फिर भी नहीं डरने वाली, और ये लोग मुझे ज़हनी अजियत देते हैं और ज़हनी टॉर्चर करते हैं, मारने मतलब मुझे खत्म कर देना चाहते हैं, लेकिन मैं खत्म नहीं होंगी जब तक मतलब मेरी बच्ची मेरे पास नहीं आ जाती, और मैं खामोश नहीं बैठ सकती इस शायद भाई। सारे इम्तिहान में आप बेटी की वजह से पढ़ी हैं, आप खुद जानती हैं अच्छे तरीके से। तो इस दौरान आप बेटी का रवैया तब्दील हुआ, क्योंकि बच्ची तो अब ना उधर है और दारुल में है। शायद भाई देखिए, बच्ची का रवैया बहुत ज्यादा चेंज हो गया है पहले से। बस वो यही कह रही है कि मुझे घर ले आओ, और जो है ना बहुत ज्यादा रो रही है, मुझे ये पता चला है बहुत ज्यादा रो रही है। उस दिन अदालत आई थी तो मुझे पता नहीं था कि वो आएगी, तो बहुत ज्यादा रो रही थी। मुझे बताया किसी ने कि मुझे घर जाना है, लेकिन मसला ये है कि बीच में जो मेरे शोहर है ना, वो मुल्जिमान के साथ मिले हुए हैं। वो मिले हुए हैं, वो एक ही आसरा दे रहे हैं कि ठीक है, मैं आपको मम्मा को बोल के प्यार मोहब्बत से तुम्हें निकलवाता हूँ और उनसे सुलह करवाऊंगा। अब शायद भाई वो एक गैंग है, औरतों और मर्दों का गैंग है। आपने वो वीडियो देखी होगी जो बोल रहे हैं कि भूत हम निकाल रहे हैं। आप उसी से सोच रहे कि वो क्या लोग हैं, और अलग अलग शहर की अलग अलग लोकेशन, पिशावर, नौशेरा, लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद और मुल्तान और फैसलाबाद की लोकेशनें आ रही थी। तो ये एक फैमिली इस तरह नहीं रहती है, एक ही शहर में रहती है, एक ही जगह रहती है। आप देखें, हम कराची में रह रहे हैं ना, हमारी अलग अलग जगह की लोकेशन अलग अलग शहर की नहीं आ रही ना। और जो हमें पिंडी से मालूमात पता चला है, और शायद भाई और बस कुछ रिपोर्टें आने के बाद बच्ची के साथ इन लोगों ने वहां बहुत गलत किया है, और जो है मैं केस खत्म नहीं कर सकती। मेरी बेटी के साथ इन लोगों ने बहुत गलत किया, क्लियर अल्फाजों में मैं नहीं बता सकती, लेकिन इन्होंने बच्ची के साथ बहुत गलत किया। तो एक उम्र के तयन के हवाले से मामला था, रिपोर्ट का क्या बना, बच्ची की उम्र क्या आई? क्योंकि निकाहनामे में जो मुबैना तौर पर लिखवाया उन्होंने 18 साल उम्र लिखवाई थी। शायद भाई देखिए, बच्ची जो है ना अभी 14वें साल में लगी है, ठीक है, और जो है ना बच्ची 14वें साल में आज लग जाएगी। और जो है लेकिन अब बच्ची का जब मतलब के जो बच्ची का मेडिकल आया है, वो मेडिकल के हिसाब से बच्चा 1.5-2 साल ऊपर ही आता है, डेढ़ जी। दो साल बड़ा आता है। तो उसके हिसाब से ये बच्ची 15 साल की हबीबा आई है, वैसे बच्ची 14 साल। तो आप अदालत में जो कार्रवाई चल रही है, अदालत के एंड से पुलिस और प्रोसिक्यूशन को छोड़ के आप मुतमईन है कि आपकी बच्ची महफूज हाथों में है, और ट्रायल होगा तो मुल्जमान गिरफ्त में भी आएंगे और आप भी महफूज होंगी? देखिए, मैं नासिर जबरान से बहुत ज्यादा मुतमईन हूँ। जितनी तेजी से वो काम कर रहे हैं, और अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे, सेहत दे, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, मैं बहुत मुतमईन हूँ। लेकिन जो बच्ची जिस दारुल अमान में रह रही, मैं वहां मुतमईन नहीं हूँ, क्योंकि वहां पे मेरे खिलाफ जो है वो दी गई एप्लीकेशन किसी ने, कि वालिदा कह रही है कि बेटी जो है 2 साल के लिए दारुल अमान में रहे, जबकि मैंने कोई ऐसी एप्लीकेशन नहीं दी, कुछ नहीं दिया। और बच्ची को बोला जा रहा है कि आपकी वालिदा जो है एप्लीकेशन दे रही है कि बच्ची 2 साल के लिए दारुल अमान में रहे, जबकि मैंने ऐसी कोई एप्लीकेशन कुछ नहीं मैंने दी। तो बच्ची को यानी कि आपसे गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। जी जी, ये किया जा रहा है। और आयु जो है, मैं उस दिन बताने गई थी, जो मुझे कत्ल करने की धमकियां दी जा रही है, मारने की धमकियां दी जा रही, आयु कुछ भी नहीं सुन रहा। और जो है जब मतलब कि जब ये लड़का यहाँ आया था तो कहने लगा हमने आयु को 2 लाख रुपए दिया, और आयु को इन्होंने 2 लाख रुपए दिया, और जो है आयु गिरफ्तार नहीं करे। और जो इन्होंने बच्ची का निकाह पढ़वाया है, जाली निकाह है ये, क्योंकि छोटी बच्ची का निकाह हो ही नहीं सकता। और जो है ये निकाह भी जाली है, और इन्होंने मेरी बेटी के साथ जना किया है, गलत किया इन्होंने। और जो है बस जो मौलवी हैं इनकी भी गिरफ्तारियां होनी चाहिए, जिन्होंने निकाह पढ़वाया। और वो लड़का बता रहा था कि हमने मौलवी को भी 2 लाख रुपए दिया निकाह पढ़ाने अच्छा, एक चीज मुझे बताएं कि आपको मुसलसल आप बताती हैं कि आपको धमकियां दी जाती हैं, खासतौर पर मुल्ज़िम अब्दुल्ला की तरफ से। उनके कुछ और लोग हैं जो आवाज बदल बदल के आपको फोन करते हैं, मैसेजेस करते हैं। तो आपके पास वो सारे सबूत मौजूद हैं जो आपको जान से मारने की धमकियां देते हैं, तबाह बर्बाद करने की धमकियां भी देते हैं? में। जी शाहिद भाई, मैं आपको वॉइस भेजूंगी, शायद मैंने आपको भेजे भी हैं। वो सारे मैंने रखे हुए हैं, और मैं सारे जो मैं नासिर जबरान की टीम है, मैं सारे वॉइस भी उनको दे रही हूँ, सारे सबूत मैं उनको दे रही हूँ।
وہ آپ کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، مارنے کی دھمکیاں دیتے ہیں؟ مارنے کی دھمکیاں دیتے ہیں، قتل کرنے کی دھمکیاں دیتے ہیں، بچی کو آپ نکلوا لیں، بچی کو نکلوا لیں۔ دیکھیں شاہد بھائی، بچی بہت بیمار ہے، وہ ذہنی اذیت میں، انہوں نے بچی کو نشے میں رکھا ہوا تھا، بچی کو نشے کی حالت میں رکھا تھا، بچی کو انجیکشن لگائے جا رہے تھے، اور بچی جب بھی دیکھو وہ نشے کی حالت میں ہوتی تھی، اور جو ہے مطلب ابھی بھی مطلب بچی بہت ذہنی اذیت میں ہے۔ جب تک بچی کا علاج شاہد بھائی نہیں ہو جاتا تو میں بچی کو نہیں نکالنا چاہتی۔ جیسے میری بچی چائلڈ پروٹیکشن جائے گی، اس کا وہاں پہ کچھ عرصہ علاج ہوگا، اس کے بعد میں خود درخواست دوں گی، خود جو ہے اپنی بیٹی کو نکالنے کی درخواست دوں گی۔ بس میں صرف اپنی بیٹی کا علاج کروانا چاہ رہی چلیں، آپ کا بہت شکریہ۔ دیکھیں، ہم اکثر یہی کہتے رہتے ہیں کہ ایک اگر کیس میں کسی ملزم کو سزا ہو جاتی اور سریعام سزا ہوتی، بربخ سزا ہوتی، تو پھر دوسرے ملزمان کو پتہ چلتا کہ اگر کوئی جرم کریں گے تو پکڑے بھی جائیں گے، سزا بھی ہوگی اور عبرتناک سزا ہوگی۔ لیکن ایک جرم میں سزا نہ ہونے کی وجہ سے آپ روزانہ کی تعداد میں دیکھ رہے ہیں اس طرح کی وارداتیں ہو رہی ہیں۔ پولیس اور ہماری پروسیکیوشن کا نظام ہے ایسے دیکھنے میں آتا ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے۔ جی شاہد بھائی، دیکھیں جو ظہیر گینگ تھا، ان کی گرفتاریاں ہونی چاہیے تھی۔ 2011 کا جب کیس آیا تھا، ان کو گرفتار ہونا چاہیے تھا، ان کو سزائیں دینی چاہیے تھی، ملزمان کو ایسی سزائیں ملنی چاہیے تھی کہ کسی کی بیٹی کو لے جاتے ہوئے سوچتے اور کانپتے۔ اور چلو اس میں نہیں ہوا، کم سے کم اب حبیبہ کے کیس میں یہ ہونا چاہیے، ان کو سزائیں ملنی چاہیے۔ ابھی آپ یہ دیکھیں کیا ہماری حکومت کیا کر رہی ہے، ابھی تک یہ لوگ سامنے نہیں آئے، ابھی تک انہوں نے گرفتاریاں نہیں دی، ابھی تک یہ ان کی گرفتاری نہیں، اور ابھی تک یہ لوگ سامنے آئے۔ اور شاید بھائی مجھے نہیں پتا یہ کون لوگ ہیں، کیا ہے، ابھی تک مجھے نہیں پتا کہ یہ کون لوگ ہیں، اور میرے یہ شوہر کو پتا ہے، وہ ان کے ساتھ ملے۔ یہ سارا پتہ لگانا، کارروائی کرنا پولیس کی، ہماری پولیس کی ذمہ داری ہے، جس نے ہمیں تحفظ فراہم کرنا ہے، جنہوں نے اس ملک کے ان شہروں کو اور یہاں کی بیٹیوں کو انصاف فراہم کرنا ہے، تحفظ دینا ہے۔ لیکن پولیس ہی آپ کو پتا ہے کہ جس طرح مبینہ طور پر رشوت لے کے چھوڑ دیتی ہے، ملزمان کے خلاف کارروائی نہیں کرتی، تو پھر کون پتہ لگائے گا، کون تحفظ دے گا؟ آپ خود اندازہ لگا سکتی ہیں۔ انشاءاللہ پھر مزید آپ کے ساتھ مزید انٹرویو بھی لیں گے، آپ سے رابطہ رہے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ جی